मेरी जान, तुम तो बड़ी हो रही हो। क्या बात है मेरी जान। देखो, सुबह नींद से उठने के बाद बहुत शरारतें करने लगती है। तुम वैसे थक गई होगी, आज घर पर ही रहो। नहीं, जाना जरूरी है, वहां बहुत काम है अजलान। चलो ठीक है। और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। किस बात के लिए? तुम नहीं होती तो सुकून नहीं मिल पाता मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए शुक्रिया कहा। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी ऐसा ही करते मेरे लिए। जो भी हो, यानी मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है ये तुम्हारा मेरे साथ होना। मेरा यकीन करो। चलो मैं तैयार होके निकलता हूँ। ठीक है। आ जाओ मेरी शहजादी, शरारती। आ जाओ, खेलते हैं मम्मा के साथ। आ जाओ, आओ मेरी जान। दुआ बेटा। मॉम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, नानी भी खैरियत से हैं। बस मैं जा रही थी। तुम्हारी आवाज़ क्यों खराब हो रही है? सो नहीं पाई कल। अब्दुल्ला बाबा को दिल का दौरा पड़ा था ना रात। दुआ, ये क्या कह रही हो? क्या हुआ है? फिक्र मत करें आप, वो अब बिल्कुल ठीक है। अस्पताल से घर आ रहे हैं। दुआ, ये तो बहुत अफसोस की बात है। ये सुन के मैं टेंशन में आ गई। हम सब भी परेशान हो गए थे। मुझे खबर देती रहना। ठीक है, लेकिन मैंने खाला को अभी नहीं बताया। आपसे फोन रखकर कॉल करती हूँ उन्हें। ओह दुआ बेटा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। उन्हें बताना जरूरी है। अच्छा खैर, मैं फोन रखती हूँ, राब्ते में रहिएगा। ओके मेरी जान, तुमसे फिर मुलाकात होगी। कुछ बताओगी क्या हुआ है ज़ैनब? या अल्लाह, अब्दुल्ला साहब को हार्ट अटैक आया है मम्मी। दुआ ने कहा वो ठीक है, लेकिन सच कहूँ तो ठीक नहीं लग रही थी दुआ मुझे। जब कोई बात हो तो एक के बाद एक होती है। अब हम क्या करें मम्मी? उसूलन तो हमें उन्हें देखने के लिए जाना चाहिए। आम हालात में तो जाना चाहिए, लेकिन अब वो वक्त गुजर गया है ज़ैनब। हम वहाँ जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते। तो फिर मैं दुआ को कॉल करके कह देती हूँ, हमारी तरफ से वो तबीयत पूछ लेगी, ये ठीक रहेगा। हाँ, यही सही है। अच्छा, मैं जा रही हूँ अब। खाला को बताना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे बताऊं? दुआ, खाला कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों डाउन लग रही है? क्या उस मरियम ने फिर से कुछ किया है? नहीं, इस बार बात मरियम मम्मी की नहीं है। बाबा, वो ठीक नहीं है। क्या मतलब? यानी मतलब क्या हुआ है? उन्हें बताओ। अब घबराने की बात नहीं है। दुआ देखो, मैं घबरा नहीं रही हूँ, ना ही मैं डरी हुई हूँ। तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ ना मुझे क्या हुआ है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन अब वो ठीक है। क्या? मैं कह रही हूँ ना आपसे, घबराएं मत। अब वो बिल्कुल ठीक है। कल हॉस्पिटल एडमिट हुए थे, स्टंट डला है उनके दिल में, लेकिन फिलहाल बिल्कुल ठीक है। उस वक्त हम सब बहुत डर गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ हॉस्पिटल में। ठीक है दुआ, तुम रखो फोन, मैं बस निकल रही हूँ यहाँ से आने के लिए। ठीक है खाला? दुआ फोन रखो, मुझे टिकट चेक करने हैं। फोन रखो। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त रास्ता मुमकिन नहीं। ठीक है, टिकट चाहिए मुझे, टिकट। टाइम क्या हो रहा है? बाबा जान, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बेटा। बाबा, आपका कमरा तैयार है, आ जाइए। आए भाई, आप बेडरूम में चलें।
रुक जाओ उमर, मुझे तकलीफ ना तो अभी तो पहुंचाऊं। जरा ड्राइंग रूम में बैठने तो मुझे। ठीक है, वहाँ चलकर बैठो, सांस ले लो। अच्छा ठीक है, चले। बैठ जाओ। बाबा आप क्या खाएंगे? मैं क्या आपके लिए बनाऊं? सूप पियेंगे बाबा? जी हाँ, डॉक्टर ने कहा है सेहत के लिए अच्छा है। रुक जाओ बच्चों, इतनी तकलीफ ना दो, अभी तो आए हैं। हाँ, लगता है रोहान आ गया है। मेरी जान, ये क्या है? अरे मेरी जान, मैंने सोचा कि मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। एक काम करो, जुलकर को आवाज दो ताकि वो ये सब उठाने में हमारी मदद करे। जुलकर, एक काम करो, इधर आओ और इसे उठाकर अंदर ले जाओ। भाई ये इतने सारे फ्रूट्स किसके लिए हैं? बस कुछ खास नहीं है, एक काम करो तुम ये सब उठा के अंदर रख दो। क्या हुआ? हाँ, खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या है? इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों जहमत की? नहीं, वैसे भी आप ही से सीखा है कि कहीं खाली हाथ नहीं जाते, और आपके यहाँ तो मरीज भी है, इसलिए मैंने ऐसा किया बस। और इतने सारे लोग हैं, खा लेंगे, खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। रूहान, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत है? हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुमने बिला वजह यूं ही जहमत की। चलो जुलकर, तुम इन्हें किचन में ले जाओ, तुम लोग ड्राइंग रूम में चले जाओ। अम्मी, हाँ, वो यहाँ आकर भी आपको ये समझाना चाहता है कि खरीदारी किस तरह की जाती है। नायला फालतू बातें मत करो, अब्दुल्ला साहब के लिए लाया है। अगर दुआ का खानदान आ गया तो हम क्या करेंगे अम्मी? नहीं, वो नहीं आएंगे, फूल भेज दिए उन्होंने। हाँ, उनके लिए ये कम है। अब से जिसे मैं नहीं चाहूंगी वो किसी सूरत इस घर में दाखिल नहीं हो पाएगा। मेरी बात याद रखना, किसी को अंदर मत आने देना तुम। जी अम्मी, बिल्कुल सही सोचा है। चलो अब चले। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह पाक आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया रोहान। खुश आमदीद रोहान। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, रोहान आपके लिए बहुत कुछ लाया है, फलों के क्रेट्स और बहुत सारी चीजें। इतना कुछ क्यों लिया है बेटा? खामखा जहमत की। इसमें जहमत की क्या बात है? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, अगर आपको भी कुछ चाहिए हो तो बता देना।